नमस्कार, स्वागत है आपका आज के हेडलाइंस ऑफ द डे में। चलते हैं पहली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के पहले पेज पर छपी है। इकोनॉमी से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 14 मंथ हाई, होप्स ऑफ रेट कट नेक्स्ट मंथ रिसीड। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या एनएसओ द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार खाद्य पदार्थों, विशेष रूप से फलों, सब्जियों, मांस और मछली और तेल और वसा की कीमतों में तेज बढ़ोतरी के साथ खुदरा मुद्रास्फीति दर या रिटेल इन्फ्लेशन रेट अक्टूबर में 6.21% के साथ 14 महीने के उच्च स्तर पर पहुंच गई है। कंबाइंड फूड प्राइस इंडेक्स या सीएफपीआई पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति अक्टूबर में 10.87% के स्तर पर पहुंच गई। मुद्रास्फीति के आंकड़ों के लिए क्षेत्रवार विभाजन से पता चला है कि ग्रामीण मुद्रास्फीति सितंबर में 5.87% से अक्टूबर में बढ़कर 6.68% हो गई, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 5.05% से बढ़कर 5.62% हो गई। अब चलते हैं आज की दूसरी खबर की तरफ। ये द हिंदू के 14वें पेज से ली गई है। डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। होम मिनिस्ट्री अप्रूव्स फर्स्ट ऑल वुमेन बटालियन फॉर सीआईएसएफ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स या सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दे दी। वर्तमान में सीआईएसएफ में 7% महिला कर्मी है, जिसमें कुल 1.77 लाख कर्मी कार्यरत हैं। एक बटालियन में लगभग 1000 कर्मी होते हैं। सीआईएसएफ ने नई बटालियन के मुख्यालय के लिए प्रारंभिक भर्ती, प्रशिक्षण और स्थान के चयन की तैयारी शुरू कर दी है। सीआईएसएफ ने कहा है कि प्रशिक्षण विशेष रूप से एक विशिष्ट बटालियन बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है, जो वीआईपी सुरक्षा और हवाई अड्डों, दिल्ली मेट्रो और रेलवे की सुरक्षा में कमांडो के रूप में बहुमुखी भूमिका निभाने में सक्षम हो। सीआईएसएफ की प्राथमिक भूमिका बड़े संस्थानों की सुरक्षा करना है, चाहे वह सरकारी हो या निजी। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस की दूसरे पेज पर छपी है। गवर्नेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 2 से संबंधित है। सेंटर नोटिफाइज न्यू वाटर एक्ट रूल्स। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के तहत जांच करने और जुर्माना लगाने के लिए नए नियमों को अधिसूचित किया है, जो तत्काल प्रभावी होंगे। ये नए नियम दंड के साथ दंडनीय अपराधों की जगह लेते हैं और अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधनों का पालन करते हैं। नए नियम अधिनियम का नाम बदलकर जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, जांच करने और जुर्माना लगाने का तरीका नियम 2024 करते हैं। इन नियमों में अपराधों को दंड से मुक्त किया गया, दंड पेश किए गए और श्वेत श्रेणी के उद्योगों को पूर्व अनुमति से छूट दी गई है। केंद्र उल्लंघन के लिए दंड का निर्धारण करने और निर्णय लेने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। विभिन्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और समितियों द्वारा शिकायतें दर्ज की जा सकती है। न्यायिक निर्णय अधिकारी, संयुक्त सचिव या उससे ऊपर के रैंक के जो होंगे, नोटिस जारी कर सकते हैं, स्पष्टीकरण पर विचार करते हैं और जांच करते हैं। ये प्रक्रिया 6 महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द इंडियन एक्सप्रेस के 12वें पेज पर छपी है। एनवायरमेंट से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। इंडियाज फॉसिल बेस्ड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस टू स्पाइक 4.6% इन 2024। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार जीवाश्म ईंधन के जलने से भारत में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 2024 में 4.6% तक बढ़ने की उम्मीद है, जो दुनिया भर में प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। अगर पिछली वृद्धि की तरफ देखें तो पिछले वर्ष वृद्धि 8.2% की थी। उत्सर्जन में वृद्धि के लिए मुख्य स्रोत हैं कोयले, तेल, प्राकृतिक गैस और सीमेंट। जीवाश्म आधारित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 2024 में 37.4 बिलियन टन तक पहुंच जाएगा, जो 2023 की तुलना में 0.8% अधिक है। अगर ग्लोबल वार्मिंग की तरफ देखें तो 50% संभावना है कि ग्लोबल वार्मिंग लगभग 6 वर्षों में 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख योगदानकर्ता है चीन, अमेरिका, यूरोपीय संघ और भारत। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये द हिंदू के 12वें पेज पर छपी है। डिफेंस से जुड़ी हुई खबर है और मुख्य परीक्षा के जीएस पेपर 3 से संबंधित है। डीआरडीओ कैरीज आउट मेडन टेस्ट ऑफ लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन या डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से 1000 किलोमीटर की रेंज वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल या LRLACM का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया। निर्भय LRLACM के इस नए संस्करण में बेहतर विशेषताएं हैं। इसे जुलाई 2020 में रक्षा अधिग्रहण परिषद या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल द्वारा खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। इस मिसाइल को बेंगलुरु में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित किया गया था। ये भारतीय सशस्त्र बलों को अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल के समान लंबी दूरी की स्टैंड ऑफ क्षमता प्रदान करेगा। अब चलते हैं आज की अगली खबर की तरफ। ये पीआईबी में छपी है, इकोनॉमी से जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 से संबंधित है। इंडिया सिक्योर्स पोजीशन इन टॉप 10 कंट्रीज इन पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन्स अकॉर्डिंग टू
वीपो 2024 रिपोर्ट। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या वीपो ने वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स 2024 जारी किए हैं, जिसमें वैश्विक आईपी फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि को दर्शाया गया है। अगर भारत की मुख्य विशेषताओं की तरफ देखें तो पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिजाइन में शीर्ष 10 वैश्विक रैंकिंग है। लगभग 65,000 आवेदन और 55.2% निवासी फाइलिंग के साथ 15.7% की सबसे तेज वृद्धि हुई है। कपड़ा और सहायक उपकरण और मशीनें, स्वास्थ्य और सौंदर्य प्रसाधन पर जोर देते हुए औद्योगिक डिजाइन में 36.4% की वृद्धि देखी गई है। ट्रेडमार्क फाइलिंग में 6.1% की वृद्धि के साथ वैश्विक स्तर पर भारत चौथे स्थान पर है। स्वास्थ्य, कृषि और वस्त्र इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। पेटेंट से जीडीपी अनुपात में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो आर्थिक विस्तार के साथ साथ आईपी गतिविधि को बढ़ाने की ओर संकेत करता है। अगर वैश्विक रुझानों की बात करें तो 2023 में 3.55 मिलियन के आंकड़ों के साथ रिकॉर्ड उच्च पेटेंट आवेदन फाइल किए गए थे। 2022 से 2.7% तक की वृद्धि देखी गई है। प्रमुख योगदानकर्ताओं में शामिल हैं चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और भारत। अब देखते हैं आज की आखिरी खबर। ये पीआईबी में छपी है, डिफेंस से जुड़ी हुई है और मुख्य परीक्षा जीएस पेपर 3 से संबंधित है। गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग अडेप्टिव डिफेंस इन इंडिया टू डील विद इमर्जिंग चैलेंजेस। रक्षा मंत्री एट इनॉग्रल दिल्ली डिफेंस डायलॉग। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस या MP-IDSA द्वारा आयोजित पहले दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अडेप्टिव डिफेंस एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें देश की सैन्य और रक्षा व्यवस्थाएं लगातार विकसित होती रहती हैं, ताकि उभरते हुए खतरों को मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस या MP-IDSA द्वारा आयोजित पहले दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अडेप्टिव डिफेंस एक रणनीतिक दृष्टिकोण है, जिसमें देश की सैन्य और रक्षा व्यवस्थाएं लगातार विकसित होती रहती हैं, ताकि उभरते हुए खतरों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। संवाद का विषय था अडेप्टिव डिफेंस, आधुनिक युद्ध के बदलते परिप्रेक्ष्य में समायोजन। रक्षा मंत्री ने कहा कि अडेप्टिव डिफेंस केवल उस पर प्रतिक्रिया देना नहीं है जो हुआ है, बल्कि यह पूर्वानुमान लगाने और इसके लिए सक्रिय रूप से तैयारी करने का तरीका है कि भविष्य में क्या हो सकता है। ये मूल रूप से एक ऐसा दृष्टिकोण और क्षमता विकसित करना है जो अप्रत्याशित और बदलती परिस्थितियों में भी अनुकूल, नवाचार और समृद्धि की दिशा में काम करने में सक्षम हो। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। बने रहे नेक्स्ट आइज हिंदी के साथ ऐसे ही हेडलाइंस ऑफ द डे के लिए। धन्यवाद।